कहा जाता है दान देना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? सोना, चांदी, वस्त्र, अन्न या फिर कुछ ऐसा जो इन सब से ऊपर हो? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है और क्यों वो हर मनुष्य के जीवन को अमर बना देता है। दान का अर्थ क्या है? दान का अर्थ है त्याग। ऐसा त्याग जिसमें कोई स्वार्थ न हो, कोई लालच न हो, बस दूसरों की भलाई की भावना हो। संस्कृत श्लोक दानम धर्मस्य लक्षणम, अर्थात दान करना ही धर्म का लक्षण है। दान केवल किसी को कुछ देने का नाम नहीं, बल्कि मन के अहंकार को छोड़ने का नाम है, क्योंकि जब तक मेरा और तेरा का भाव रहेगा, सच्चा दान नहीं हो सकता। अलग अलग दान और उनका महत्व। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के दान बताए गए हैं। अन्नदान। जब कोई भूखा व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है और आप उसे भोजन कराते हैं, तो ये केवल पेट नहीं भरता, बल्कि आपके भाग्य का लेखा भी बदल देता है। कहा गया है, अन्नदानम परम दानम, यानी सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। वस्त्रदान। सर्दी में किसी गरीब को कपड़े देना, उसे ठंड से बचाना, ये केवल करुणा नहीं, ये आपके भीतर की मानवता की पुकार है। गोदान। हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता कहा गया है, इसलिए गोदान को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन आज के समय में ये प्रतीकात्मक रूप में भी किया जा सकता है, जैसे किसी जीव की सेवा करना। भूमिदान, स्वर्णदान, तिलदान, ये सब भौतिक दान हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, इन सब में सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञानदान, सबसे बड़ा दान। शास्त्रों में कहा गया है कि विद्यादानम सर्वदानात् श्रेष्ठम, अर्थात ज्ञान का दान सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जब आप किसी को अन्न देते हैं, वो एक दिन का भूख मिटाता है, पर जब आप किसी को ज्ञान देते हैं तो वो जीवन भर के अंधकार को मिटा देता है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति मछली मांगता है तो आप उसे मछली दे सकते हैं, वो एक दिन का भोजन पा लेगा। लेकिन यदि आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें तो वो जीवन भर कभी भूखा नहीं रहेगा। यही है ज्ञानदान का असली चमत्कार। क्यों ज्ञानदान सबसे बड़ा है? अमर बनाता है। जो व्यक्ति ज्ञान देता है उसका नाम और विचार सदा जीवित रहते हैं, जैसे व्यास, वाल्मीकि, कबीर, तुलसीदास। उन्होंने धन नहीं दिया, उन्होंने दिया ज्ञान और बन गए अमर। सबसे सस्ता और सबसे अनमोल। ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं, बल्कि जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। ये वो दान है जो हर कोई दे सकता है, चाहे गरीब हो या अमीर। आत्मा को शुद्ध करता है। जब हम किसी को सच्चा ज्ञान देते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार टूटता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। दूसरा सबसे श्रेष्ठ दान, अंगदान और रक्तदान। वॉइस ओवर के साथ ये हिस्सा की जाएगी। आज के समय में एक दान ऐसा है जो मनुष्य को देवता बना देता है, वो है अंगदान और रक्तदान। क्योंकि जब आप किसी को रक्त या अपना अंग दान करते हैं तो आप किसी की नई जिंदगी का कारण बनते हैं। भगवान भी उस समय आपके माध्यम से कार्य करते हैं। ये दान केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर का योगदान होता है। कबीर जी ने कहा था, ऐसा दान करो कि नाम अमर हो जाए, तन मिटे, मन खिले और जन्म सफल हो जाए। मन का दान, सबसे दुर्लभ दान। मन का अर्थ है क्षमा, इसलिए जो व्यक्ति किसी को माफ कर देता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है। अन्न देना आसान है, वस्त्र देना आसान है, लेकिन मन से किसी को माफ करना वो केवल महान आत्माएं ही कर पाती हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और दुख को त्याग देते हैं, और यही मन का सबसे सुंदर दान है। भगवान कृष्ण का संदेश। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, दान ऐसा करो कि देने वाले को भी अहंकार न हो और पाने वाले को भी लज्जा न हो। दान का मूल्य चीज में नहीं, भावना में है। एक फूल, एक मुस्कान, एक शुभ शब्द, ये भी दान है। कभी किसी रोते को हंसाना, किसी दुखी को आशा देना, ये सबसे पवित्र दान है। तो अब सवाल का उत्तर साफ है। सबसे बड़ा दान है ज्ञानदान, और उसके बाद है अंगदान, क्षमादान और अन्नदान। क्योंकि ये दान न सिर्फ दूसरों का जीवन बदलते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं।
याद रखिए, जब मनुष्य दूसरों के लिए कुछ करता है तभी वो इंसान कहलाने के योग्य बनता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास धन नहीं है फिर भी आप दानी बन सकते हैं। अपनी मुस्कान बांटिए, अपना समय दीजिए और सबसे बढ़कर अपना ज्ञान दीजिए, क्योंकि यही है सबसे बड़ा दान जो आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये संदेश औरों तक भी पहुंचे और हर कोई समझ सके कि दान केवल देना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है।